मार्केट ईएमए को फॉलो नहीं करता, बट द ट्रूथ इज ईएमए मार्केट को फॉलो करता है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मिस्टिक एफएक्स। टुडे टॉपिक इज 921 EMA. As all of you have clicked this video to learn about EMA strategy, but this video is meant to expose this EMA stuff. What is this? Why traders use this EMA while trading? If you search this on YouTube, what is 921 EMA? What is 920 EMA? Whatever it is, whatever the input they are using along with the EMA strategy, then you're gonna get a lot of videos regarding this. Here I'm searching 921 EMA strategy. Here I clicked, and this is the stuff I'm seeing here. A lot of EMA strategies, and not only this, people are saying 920 EMA, 921 EMA has 90% accuracy or more than that. But how do they are saying this? But this is not the reality. EMA galat nahi hai, but the way traders are using it is wrong. They are considering it a strategy, but the truth is EMA is not a strategy. We can use it as a confluence, we can use it as a confirmation in the direction of our trend, लेकिन हम इसको मुकम्मल तौर पर एक strategy consider नहीं कर सकते. The reason is this is an indicator based strategy, and this is what people are telling you, which is completely wrong. मैं ये नहीं कह रही कि EMA don't work. EMA काम करता है, but only when you are using in the right way. EMA stands for exponential moving averages, and why this is being used? क्योंकि traders इसको इस्तेमाल करते हैं to confirm the direction of the market. अगर market bullish चल रही है तो EMA हमें bullish crossover देगा. This is a crossover of two lines. हमें सिर्फ two lines नजर आती हैं अपनी screens पर along with the candles. इस तरह साइड बाय साइड हमारी टू लाइंस हमारे चार्ट्स पे चलती हैं, और यहाँ पे हमारी 7 कैंडल्स हैं, और कैंडल्स के साथ साथ जैसे कैंडल्स के डायरेक्शन है, EMA अपनी लाइंस को फर्दर मूव करवाता रहता है. लेट्स से द मार्केट इज बुलिश. बुलिश हमारी डायरेक्शन हायर हाइज और हायर लोस के साथ होती है. और यहाँ पे EMA का क्या काम होगा? एक और बात कि EMA में एक लाइन हमारी रेड होती है, एक लाइन ग्रीन होती है. अगर मार्केट बुलिश है, बुलिश मीन्स ग्रीन कैंडल्स, तो हमारी जो EMA की ग्रीन लाइन होगी वो ऊपर होगी, और यहाँ पे वो रेड लाइन जो है क्रॉस करते हुए उसको नीचे चली जाएगी. यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो इंडिकेट कर रही है दैट मार्केट इज बुलिश नाउ. दिस इज अ कंफर्मेशन. आपको EMA हेल्प करता है, बट ओनली एज अ कंफर्मेशन, एज अ कॉन्फ्लुएंस दैट मार्केट्स डायरेक्शन इज बुलिश. ओके, वी कांट से कि मार्केट में अगर क्रॉसिंग मिल गई है तो उसका मतलब है मार्केट ऊपर ही जाएगी. सबसे बड़ी बात ये है, द मेन पॉइंट इज मार्केट मूव्स फर्स्ट, देन EMA मूव्स लेटर एंड फॉलोज द मार्केट. एज मार्केट इज मूविंग, द EMA फॉलोज इट. द सिंपल इज दैट, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड हियर. लेकिन जो हमें बताया जाता है वो ये है कि EMA अगर यहाँ पे क्रॉस कर गई, लेट्स से इस तरह मार्केट में क्रॉस कर गया, यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है, यहाँ पे अगर हमारी ग्रीन लाइन ऊपर है, जस्ट सपोज दिस इज आवर ग्रीन लाइन, देन इट्स मीन कि मार्केट में यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है. यहाँ पे आप डायरेक्ट बाय करें क्योंकि मार्केट ने ग्रीन लाइन को क्रॉस ओवर किया है, ग्रीन ऊपर है. नेक्स्ट जहां तक आपको क्रॉसिंग नहीं मिलती लाइंस की, लेट्स से मार्केट ऊपर चलते चलते यहाँ तक जब तक क्रॉस नहीं करेगी वहां तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं. लेकिन हाउ डू वी नो कि मार्केट कब नेक्स्ट क्रॉस ओवर करने वाला है? दिस इज द पॉइंट. यहाँ पे आके EMA बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि इफ यू डोंट नो द प्राइस एक्शन, एंड इफ यू डोंट नो द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, if you don't know the market structure, if you don't know these three things, how you gonna know what market is doing and what structure is market breaking, whether market is bullish or it's bearish? How you gonna know if you don't know these concepts, if you don't know how to read charts? आप सिर्फ EMA लेके किस तरह प्रॉफिट बनाएंगे? मैं कहती हूँ कि people are selling, और अपनी जुबान में आपको मंजन बेचा जाता है कि EMA strategy works. Yes, it works, but only for who knows these all, who knows how to read charts, what market is saying, what structure market is making. उसके लिए EMA काम करेगा, because he or she is using it as a confluence. वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए EMA का इस्तेमाल कर रहा है. EMA को इस्तेमाल करना इट्स नॉट रॉन्ग, बट द वे द पीपल आर यूजिंग इट, दिस इज रॉन्ग. सो ओवरव्यू तो आपको मिल चुका है कि EMA है क्या, एंड फॉर द कंप्लीट बिगिनर्स इसका एक ओवरव्यू करते हैं कि रियलिटी में EMA है क्या. EMA स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और दीज आर टू लाइंस. सिंपली इसमें और कुछ बात समझने वाली है नहीं. दीज आर टू लाइंस. लेट्स से ये हमारी टू लाइंस हैं, और ये इस तरह ही मूव करती रहती हैं. और यहाँ पे जो मैं बार बार क्रॉस ओवर कर रही हूँ, इसका मतलब है कि जहाँ पे मार्केट ने क्रॉसिंग की है, टू लाइंस आर क्रॉसिंग, वहां पे आपको बुलिश या बेरिश डायरेक्शंस बताई जाती हैं. पीपल आर सेइंग दिस कि आपको अगर मार्केट में इस तरह क्रॉस ओवर मिलता है, और क्रॉस ओवर में आपकी जो लाइन है वो मैटर करती है. नॉट फॉर मी बट फॉर द पीपल हु आर सेइंग सो. अकॉर्डिंग टू देम कि अगर यहाँ पे ऊपर वाली लाइन ग्रीन है, इफ आई कुड चेंज माई कलर, ग्रीन कलर, एंड आवर सेकेंड लाइन शुड बी लाइक दिस, लेट्स से, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड.
एग्जैक्टली दिस इज अ सिनेरियो जो आपको मिलेगा। पीपल आर सेइंग ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे मार्केट आपको बार बार क्रॉसिंग दे रही है, अगर ये लाइन ग्रीन ऊपर है देन दे आर सेइंग कि अगर आपको ग्रीन लाइन ऊपर मिल रही है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे एंड नॉट नोइंग कैसल कहाँ पे रखना है, एंड जब तक मार्केट नेक्स्ट क्रॉसओवर नहीं दे देता यू कैन कंटिन्यू योर पोजीशन। एंड हाउ डू वी नो कि मार्केट नेक्स्ट क्रॉसओवर कब दे रहा है? ये तो उसको पता होगा ना, हु नोस द स्ट्रक्चर, जिसको मार्केट पढ़नी आती है, हु एनालाइज द मार्केट प्रॉपर्ली। ये उसके लिए काम करेगा ना, जो बिल्कुल कंप्लीट बिगनर है, अ न्यूबी, हाउ कुड ही नो? द क्वेश्चन इज दिस। इसका आंसर उन क्रिएटर्स से पूछे ना, was telling the simple EMA works? No, it doesn't work at all. ये काम नहीं करता। This is not a whole strategy. इसी तरह हम लोग बेरिश डायरेक्शन में भी देख लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के क्रॉसओवर मिले। यहाँ पे हमें बेरिश क्रॉसओवर मिला as red line is on the upside. असल we don't know कहाँ रखना है, क्योंकि मुझे भी आज तक नहीं समझ आती कि SL इसमें कहाँ रखना है, because there is no visible structure here on the basis of which I can place my SL. And again जहाँ तक next crossover नहीं मिलता we can continue our position, also known as short position. So this was the scenario which is completely wrong. मैम आप कह रही हैं कि EMA wrong है, ये काम नहीं करता, लेकिन on the same side you're saying this works. ये काम भी करता है, लेकिन उनके लिए जो मार्केट को समझते हैं। तो फिर बिगनर क्या करे? So the answer for this question is simple. आप EMA को समझें, understand what really the EMA is. ये इंडिकेटर मार्केट में इंपॉर्टेंट क्यों है? कितना ट्रेंड में है, लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं, और काम करता है तो किन के लिए करता है, और हम उस लेवल पे किस तरह आए कि हम मार्केट में यहाँ EMA की जरूरत है, हम EMA की कॉन्फ्लुएंस में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, आप EMA को समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आपको EMA सर्च करना है। इसके लिए आप सर्च करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर खुल जाएगा, और मैंने भी इसको स्टार किया हुआ है। हियर यू कैन सी मैंने भी इसको स्टार किया हुआ है। इट मीन्स दैट आई ऑल्सो यूज इट एंड यू हैव टू क्लिक इट 2 times। आपको इसको 2 दफा ऐड करना है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे अपना इंडिकेटर 2 दफा ऐड हुआ नजर आ रहा है। नाउ वी कैन क्रॉस इट। अब यहाँ पे सेटिंग्स करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे एंड दिस इज द सेटिंग्स। इसको क्लिक करने के बाद जो 9 है उसको आपको ब्लू ही रहने देना है। आपको यहाँ पे कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, और इनपुट में यहाँ पे ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है। हमारा हाफ काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड वन, आप जब इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट्स में सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है 21, एंड देन स्टाइल में आके इसका कलर हम करेंगे रेड, और यहाँ कर देंगे ओके। हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, दोनों इंडिकेटर्स हमारे सक्सेसफुली लग चुके हैं। नाउ हम चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि हमें कैसा शो होता है। एज आई सेड, ये आपको 2 लाइंस क्रॉसिंग के फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे 2 लाइंस चल रही हैं। जब तक यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है, जो हमारी रेड लाइन है वो डोमिनेंट है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे है, जिसकी बेस पे ट्रेड्स ली जाती हैं। यू कैन सी देयर इज अ क्रॉसिंग ऑफ 2 लाइंस राइट ओवर हियर एंड द रेड लाइन इज डोमिनेंट। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि जब दिखे ट्रेड ले लें। अब एसएल, अगर मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मैं हमेशा हाई पे एसएल रखती हूँ, सो दैट आवर चांसेस ऑफ गेटिंग एसएल वुड बी लेस। आपको बताया जाता है जब तक नेक्स्ट क्रॉसिंग हमें नहीं मिलेगी वी कैन कंटिन्यू आवर ट्रेड। ओके, ये बताया गया। अब क्रॉसिंग हमारी यहाँ पे जाके मिल रही है, मतलब किस बेस पे मिल रही है? एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, एक चार्ट एनालिस्ट है, वो पीछे से कोई लेवल ढूंढता है जहां तक वो अपना एग्जिट पॉइंट रखता है। एंड फॉर अ रियल ट्रेडर एग्जिट पॉइंट इज मोर क्रूशियल देन एंट्री पॉइंट। आपको पता होना चाहिए ट्रेड में एंट्री से पहले किस पॉइंट पे आपने एग्जिट होना है। ये बताया गया कि इस तरह क्रॉसिंग ओवर से लेके यहाँ तक आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्रॉस ओवर मिला, तो यहाँ पे मैं बाय लगा दूं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे बाय लगाती हूँ। अच्छा, तो ऐसा हमने इस कैंडल के नीचे रख दिया। अब टारगेट सिर्फ इतना ही, एक न्यू वीक के लिए जो सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स को देखकर ट्रिगर होता है। ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल है, वो तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी बहुत मोमेंटम से बनेगी एंड वी कैन गेट अ गुड आरआर रेशियो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? He got stopped out। मतलब उसको पता ही नहीं है, उसको सिर्फ एक मंजन बेचा गया है कि इस तरह कर लो, मुझे व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह करो, ठीक है। लेकिन फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर किसी ने यहाँ पे बाय भी लिया स्काल पर, स्पेशली अगर उसने यहाँ पे बाय लिए, तो किस बेस पे लिया है कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकती है, और वह यहाँ पे अपना 1 to 2 या 1.5 तक लेके वो यहाँ से बाहर भी हो चुका होगा, क्योंकि उसको अपने पहले से ही एग्जिट पॉइंट पता है और अच्छी आरआर भी यहाँ पे मिल रही है अगर उसको रियल ट्रेडिंग का पता है। लेकिन फॉर अ न्यूबी वो यहाँ पे बस पैसे ही गवाएगा, सिर्फ इस इंतजार में कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन बताओ तो सही किस बेस पर जाएगी? मार्केट इज बेरिश नाउ। पुल बैक तो बेरिश में भी आते हैं, बुलिश में भी आते हैं, और एक प्रोफेशनल के लिए दिस इज ओनली अ पुल बैक एंड नथिंग एल्स। और इतनी अग्रेसिव सेलिंग में मोस्टली पुल बैक अवॉइड किए जाते हैं कि वी डोंट नो कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक लेगी। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे फेल हो गए, और इसका सबसे बड़ा सेकंड रीजन ये है कि मार्केट जब मूव कर रही होती है, हमारी कैंडल पहले क्लोज होगी, वट एवर द टाइम फ्रेम इज, इट डजंट मैटर। हर टाइम फ्रेम पे कैंडल पहले क्लोज होगी एंड आफ्टर दैट
हमारी ईएमए मूव करेगी। दिस इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं, मार्केट पहले मूव करता है, इंडिकेटर फॉलोज द मार्केट। सेम हियर ईएमए भी मार्केट को फॉलो करता है। एक दफा ट्रेंड सेट हो जाए, मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रहा है, इट मींस कि मार्केट बेरिश जा सकता है। एक प्रोफेशनल लिक्विडिटी सपोर्ट करता है एंड दे प्लान देयर एंट्रीज। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेडर्स वहां पे अपनी बाय एंट्रीज प्लेस करते हैं, लेकिन वहां पे हमारा इंडिकेटर काम आता है और वहां पे हम अपनी ईएमए को यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर कंफर्मिंग द ट्रेंड। क्योंकि जब एक मार्केट में ट्रेंड सेट हो चुका होता है, मार्केट ने बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर दिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ईएमए अपना क्रॉसओवर मैच करता है। अगर मार्केट बेरिश है तो हमें वहां पे बेरिश क्रॉसओवर भी मिलता है। हम सिर्फ ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए एज अ कॉन्फ्लुएंस अपनी ईएमए को यूज कर सकते हैं, बट अगेन इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। हम इसको स्ट्रैटेजी की तरह डील नहीं कर सकते। सो दिस इज द ट्रुथ। सो खुदारा आई एम एड्रेसिंग एवरी बिगनर, कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी पे ब्लाइंडली वर्क मत करें, पहले उसको बैक टेस्ट करें वेदर दैट सेटअप इज गिविंग यू द रिजल्ट्स और नॉट। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको समझ आ रही है, आप मार्केट स्ट्रक्चर से अवेयर हैं और आपको पता है कि मैं यहाँ पे एज अ कॉन्फ्लुएंस यूज करूंगा, देन गो फॉर इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन आपने ऐसे ही कोई स्ट्रेटजी पिक की है एंड ब्लाइंडली ट्रस्टिंग इट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप सर वहां पे अपना पैसा जाया करेंगे। So this is what about EMA. Don't use it as a strategy. Again, I'm saying don't use it as a strategy. And for more such informative videos, don't forget to like, share and subscribe and stay tuned for the next video.